दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के पार चली गई है। 102 रुपए हो गया पेट्रोल। आज फिर बढ़ गया रेट। ओए शाबाश, क्या करें, बैलगाड़ी चलानी शुरू कर दें हैं? मोदी जी की माया है। अभी तो और भी ऊपर जाएगा। अच्छा जी, 2 हफ्ते में 7-8 रुपए बढ़ा दिया, अभी और बढ़ेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी से एक बार पैनिक ना हो, धीरे धीरे करके जनता को ही दिक्कत आने वाली है। अभी तो और बढ़ेगा। अच्छा। इलेक्शन खत्म हो गए ना, हाँ अब खाली हाथ है जनता भैया। अब तो पैसे बढ़ेंगे, अब तो मतलब पे करो। अब निकल गया, मतलब क्या करना है। हाँ। जब कांग्रेस थी तब 70 रुपए का रेट था। और ये बोलने वाले जो मंत्री आए हुए हैं हमारे मंत्री महोदय, बोलने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। राजनीति है। अब आए ना आप लाइन पर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब सस्ता हुआ था तो कम किया था क्या? ये सिर्फ धन्ना सेठों को और बड़े लोगों को ही लाभ देते हैं, पब्लिक का खून चूसने के लिए लगे बैठे हैं। 100 क्या, अभी तो कुछ पता नहीं है, 150 तक भी जाए, 200 तक भी जाए, अच्छा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के पार चली गई है। वैसे तो देश में बहुत सारे हिस्सों में पहले ही पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर बिक रहा है, लेकिन दिल्ली में 2021 के बाद ये पहली बार हुआ है जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर बिक रहा हो। 2021 में आखिरी बार पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर बिक रहा था, लेकिन उस समय कुछ उपचुनाव हुए और उसमें सत्ताधारी बीजेपी की हार हुई, जिसके बाद में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। उसके बाद अब जाकर जो है दिल्ली में पेट्रोल पहली बार 100 रुपये लीटर पार चला गया है। और देश के बहुत सारे हिस्सों में पहले ही 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जा चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर पेट्रोल के दाम लगभग 8 रुपये लीटर तक बढ़ चुके हैं। और पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी लगभग 8 रुपये ही डीजल महंगा हुआ है प्रति लीटर, और लगभग 8 रुपये ही पेट्रोल महंगा हुआ है प्रति लीटर। वैसे तो कहने वाले कहेंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं तो इस वजह से ये हो रहा है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है इस मामले में कि भाई जब चुनाव चल रहे थे तब सरकार का सारा जोर इस बात पर था कि भाई सप्लाई पूरी है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो सबसे पहले कहा गया भाई पेट्रोल डीजल बचाओ, और साथ में 7 से 8 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल महंगे कर दिए गए हैं। मैं पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी के एक पेट्रोल पंप पे हूँ। यहाँ देखते हैं पब्लिक क्या कह रही है, खास तौर से जो धीरे धीरे करके जो महंगाई बढ़ाई जा रही है इस विषय में। पेट्रोल 100 के पार चला गया जी, 100 रुपये लीटर पार चला गया पेट्रोल। पार तो हो गया जी, 100 हाँ। हो गया। अभी तो 77 में ले रहे थे, हैं? 94 में 77 ले रहे थे, मैं तो आज आया हूँ। हाँ अच्छा, पिछली बार 94 भी लिया था आपने, 94 रुपये लीटर लिया था करीब। 94 में 77। हाँ, ये तो 15 मई तक जो है 94 रुपये 77 पैसे पेट्रोल था, तो आपने उससे पहले लिया था। उससे पहले डलवाया हूँ ना ये जो, उसके बाद आज आया हूँ मैं, तो बच्चे चलाते हैं। ये तो आपको एकदम से बहुत तगड़ा झटका लगा होगा 8 रुपये लीटर का। तो लगेगा ही, बीच में जरूरत नहीं पड़ी, कम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे करते हैं, मैं तो आज आया, थोड़ा काम से आया था, इस चक्कर में डलवाना पड़ा। नहीं, अभी तक 100 रुपये नहीं हुआ था, बहुत पहले तक अभी 100 थोड़े दिन में फिर नीचे आ गया था। तो ठीक परेशानी वाली काम तो हो ही गया। हाँ ठीक है, क्यों जी 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। डलवाना तो पड़ेगा भैया, अच्छा, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। कुछ फर्क पड़ेगा अब आपके बजट पर या सब ठीक है? नहीं, फर्क पड़ा है बिल्कुल, हाँ फर्क तो पड़ेगा, जेब पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, धीरे धीरे जो कुछ 2 3 4 दिन में बढ़ रहे हैं, आपने देखा पिछले 12 दिन के अंदर जो है 7-8 रुपये बढ़ गया। हाँ जी, सर 100 रुपये से ऊपर हो गया पेट्रोल। होना ही है ये, हाँ अच्छा, ये मान चुके हैं ये होना है। होना है। 100 क्या, अभी तो कुछ पता नहीं है, 150 तक भी जाए, 200 तक भी जाए, अच्छा, हो सकता है। तो मतलब आपकी गवर्नमेंट तो उससे कुछ भी नहीं कह सकता ना, अच्छा, गवर्नमेंट के चलते कुछ भी नहीं कह सकता ना, आम जनता तो फिर पिस रही है, और क्या हो रहा है। तो आपकी पॉकेट मतलब अलाउ करती है? पड़ता ही है सर, बजट तो बिगड़ता ही है, हर किसी का बिगड़ता है। अच्छा, जैसे धीरे हर चीज़ महंगी हो रही है, बजट बिगड़ रहा है। जो पहले हम 500 में 1000 किलोमीटर चलाते थे, हाँ। आज 500 में 200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है सर। अच्छा, जैसे सरकार धीरे धीरे करके बढ़ा रही है, इससे तो बिगड़ रहा है ना, सबका बिगड़ रहा है सर बजट। हाँ, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका नहीं बिगड़ रहा। नहीं बिगड़ रहा। कौन सा ऐसा बंदा आप दिखा दो, छोटे से लेकर बड़े तक, मिडिल क्लास कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा है। बजट तो सबका बिगड़ रहा है। सर 7-8 रुपये लीटर हो गया महंगा 15 दिन में।
हाँ उसकी तैयारी तो पहले से ही चल रही थी ना, अभी पता है महंगा होना ही है। अच्छा, हाँ तो मानसिक रूप से तैयार हैं इसके लिए? वहाँ से वो तैयार हैं, जो पहले पता लग रहा लड़ाइयाँ हो रही हैं सब बाहर, तो अपना अच्छा। रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाँ। अब सब जगह महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई, रेट खाने पीने की चीज़ें। तो बजट पे कुछ असर पड़ेगा या फिर ठीक है? बजट में यूँ नहीं पड़ेगा, अगर हमारी कमाई नहीं बढ़ेगी तो पड़ेगा असर। कमाई बढ़ जाएगी, हम भी महंगा कर देंगे आगे जो भी हम काम कर रहे हैं, तो फिर इक्वली रहेगा जैसा है। भाई आपकी तो कितनी एवरेज दे देती है जी? मैंने सुना बहुत बहुत एवरेज देती है। हाँ जी। तो ये तो फिर कोई खास असर पड़ेगा नहीं, इतना महंगा हो गया पेट्रोल। पिछले 15 दिन में जो है 7-8 रुपये लीटर महंगा हो गया पेट्रोल। जी महंगा तो हो गया, लेकिन जो अभी हम 15 मिनट में 1.5 घंटे में आते थे और 15 मिनट में आए तो कहाँ से आएगा पैसा? इसी से निकलेगा जी। अच्छा हाँ जी, 15 मिनट में आए जी लोनी से, अभी यहाँ तक 15 मिनट में। अच्छा, और उसके पहले कम था तो कितनी देर लगता था? 2.5 घंटे। एक्सप्रेस वे से आए हो? हाँ एक्सप्रेस होते आए जी। एक्सप्रेस वे पर ये 2 व्हीलर मना है, 20,000 रुपए का चलान है। अभी जी मना है, अभी चल रहा है जी, अभी चल रहा है। जब तक चलेगा तब चलाएंगे, मना होगा बंद कर देंगे जी। ठीक है, 180 रुपये कर दो। ठीक है भाई। जिस एक्सप्रेस वे की तारीफ कर रहे हैं उसमें 20,000 रुपए का चलान है 2 व्हीलर के लिए। जब होगा, बंद कर देंगे। अरे हो गया, साइन बोर्ड लग गए हैं। जिस दिन लग जाएगा उस दिन बंद कर देंगे, नीचे से आएंगे, नीचे रोड बना है जी। ठीक है। क्यों सर, 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल? हाँ हो गया भाई साहब, क्या करें हम। कुछ फर्क पड़ेगा आप पर या ठीक है सब? नहीं फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, जब महंगाई बढ़ेगी तो फर्क पड़ेगा। हाँ, महंगाई बढ़ेगी तो फर्क पड़ेगा ही भाई साहब। मैम बाकी चीजें भी बजट पर असर डाल रही हैं किचन की? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, सब चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। हाँ। हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ के लिए। हमारा से वो रसोई का जो भी है हाँ। उसको देखते हुए बजट का हिल रहा है हमारा सारा। अच्छा जी, एक बात ये है कि जैसे खाली पेट्रोल डीजल नहीं महंगे हो रहे, इससे पहले गैस वैस भी जो है महंगी हुई धीरे धीरे करके। कमर्शियल गैस महंगी हुई, कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो महंगे हुए, और दूध महंगा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से ही महंगी होती चली जा रही हैं फरवरी मार्च के बाद से। तो इस वजह से भी जो है बहुत अंतर पहले के मुकाबले पड़ गया है। सर 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल? सर मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, सब सारा बहुत गलत हो रहा है, अच्छा, बहुत ही गलत हो रहा है और कई सालों से हो रहा है। अभी भी नहीं संभले तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अच्छा। बहुत से लोग अभी भी नहीं संभले तो अभी सब कुछ बिगड़ चुका है और बिगड़ जाएगा बिल्कुल। देखो, 2 तर्क दिए जाते हैं। एक तो मैं अपना तर्क ये है कि भाई जब चुनाव चल रहे थे तब सब ठीक था, उसके बाद में अचानक से जो है रेट बढ़ने शुरू हो गए। और एक दूसरा तर्क ये है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो रहा है तो यहाँ महंगा हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है? 2014 में जब कांग्रेस थी, हाँ। उस टाइम पे क्रूड ऑयल आज वाले रेट पे ही आ रहा था। हाँ। तब 70 रुपए का रेट था 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार में। जिन्हें उन्हें कहा जाता था वो चुप रहते हैं। हाँ। और ये बोलने वाले जो मंत्री आए हुए हैं, हमारे मंत्री महोदय, बोलने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। अगर आप बोलने ही लग जाओगे तो बोलने से क्या कर लोगे? मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो सीट पे बैठे हुए हमारे मंत्रीगण हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, हाँ। ये कहाँ हैं, कब गए? एक मनमोहन सरकार के बाद मनमोहन जो हमारे वित्त मंत्री भी रहे कितने साल, हाँ। उसके बाद वो प्रधानमंत्री रहे, सब कुछ उन्होंने किया, बेस्ट टू बेस्ट किया। आज कोई भी ऐसा मंत्री, कोई भी ऐसा ऑफिसर फाइनेंस जो देख रहा हो वो कहाँ है? हाँ। हम कहते हैं मोदी जी गलत है, मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। खैर 14 साल से उन्होंने सिर्फ अपनी रैलियां करी हैं, हाँ। अपने इलेक्शन जीते हैं, और EVM बंद होनी चाहिए, वोटिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है। एक बड़ी अच्छी बात इनकी बात से निकल के आई। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहा है, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो भाई इसमें सरकार क्या करेगी? तो भाई उन लोगों को मैं याद दिला दूं, 2014 से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल महंगा होता था, तभी भारत में पेट्रोल और डीजल अधिकतर मामलों में महंगा करने की ज़रूरत पड़ती थी, और उसी वजह से महंगा होता था। तब बहुत सारे लोग जो हैं चुटकुले मारा करते थे, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार भी चुटकुले मारा करते थे। आज कोई चुटकुले नहीं मार रहा है। समझ लीजिए क्या अंतर है। 100 रुपये लीटर पहली बार भरवाया होगा? बिल्कुल जी। इससे पहले 2021 में था 100 रुपये लीटर। बिल्कुल। तो कुछ फर्क पड़ेगा आपके बजट पे या ठीक है? थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। पड़ेगा। तो मानसिक रूप से तैयार हैं आप इस बढ़ोतरी के लिए? बिल्कुल जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बताओ जी। हाँ जी, शरद शर्मा हूँ मैं। बताओ भाई, 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल? हाँ जी, क्या करें। कुछ फर्क पड़ेगा आप पर? क्या पढ़ते हो, नौकरी करते हो, क्या करते हो? अभी तो कुछ नौकरी करते हैं। अच्छा, तो फर्क पड़ेगा 100 रुपये लीटर पेट्रोल? फर्क तो पड़ेगा सर, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। 7-8 रुपये लीटर महंगा हो गया 2 हफ्ते में। जी बहुत महंगाई तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा भैया, सारी चीज़ें बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट महंगा हो तो सारी चीज़ें बढ़ेगी, उसके साथ साथ में एक पेट्रोल से ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ों पर पड़ेगा। डीजल भी 8 रुपये लीटर महंगा हो गया? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन सारा महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होगी, महंगाई को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा,
बजट पे फर्क पड़ेगा, घर चलाना मुश्किल होगा। आदमी के घर चलाने में बड़ी दिक्कतें आएगी भाई साहब। जिसका बजट था उससे अब काफ़ी बजट 10-15-20% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसमें वो कैसे मैनेज करेगा उसको। और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, खाली पेट्रोल डीजल नहीं। सारी चीज़ें महंगी हो रही है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से हर चीज़ कनेक्ट है। खाने पीने का सामान है वो भी महंगा हो जाएगा, कपड़े हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, बाकी ट्रांसपोर्टेशन में जितने मटेरियल आते हैं वो सारे महंगे हो जाएंगे। तो इससे फ़र्क पड़ेगा, 15 से 20% का कम से कम फ़र्क पड़ेगा। तो इस पे क्या कहेंगे, ये धीरे धीरे करके जो बढ़ाया जा रहा है, एकदम 7-8 रुपये नहीं बढ़ाए, लेकिन 2 हफ्ते में 7-8 रुपये बढ़ा दिए। जी 2 हफ्ते में 7-8 रुपये बढ़ा दिया, अभी और बढ़ेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी से एक बार पैनिक ना हो, धीरे धीरे करके जनता को ही दिक्कत आने वाली है। मैम 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल जी। पिछले 15 से 25 मई के बीच में 8 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। जी सर, हो गया, क्या कर सकते हैं। फर्क पड़ेगा कुछ या ठीक है जो बढ़ रहा है? फर्क तो पड़ेगा ही ना सर, पड़ेगा। पूरा बजट घूम जाएगा। पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया जी। 15 कुछ दिनों पहले तक 94 रुपये 77 पैसे था दिल्ली में। मोदी जी की माया है। अभी तो और भी ऊपर जाएगा। अच्छा, देखो नहीं वैसे इसके विरोध में ये तर्क दिया जाता है भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होगा तो भाई मोदी जी क्या करेंगे, युद्ध हो रहा है दुनिया में। सब मोदी जी कर रहे हैं जी। अच्छा, युद्ध तो अपनी जगह है, मगर युद्ध की आड़ में जो कुछ हो रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया जी। क्यों सर 100 रुपये लीटर? कुछ दिनों पहले तक सोचा था आपने 100 रुपये लीटर पहुंच जाएगा पेट्रोल? बढ़ना ही था ये तो। अच्छा, तो माइंड मेकअप था आपका कि ये होगा? बढ़ना ही है सर, ऐसे हाल रहेंगे तो बढ़ेगा ही। मतलब कैसे हाल? युद्ध वाले हाल भी है, क्राइसिस तो आनी है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपने मतलब मानसिक रूप से तैयार हैं इसके लिए? एक्सपेक्टेड है ये तो। अच्छा, 7-8 रुपये बढ़ गए हैं 15 दिन में। हाँ जी, अब बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। ऐसा लग रहा है कि आप हालात से पूरे समझौता कर चुके हो, मान चुके हो कि समझौता क्या जी, अब बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ ठीक है। देखिए ये भी एक मीडिया का रोल होता है कि उन्होंने पहले से एक माहौल बनाया कि भाई कोई कह रहा है 10 रुपये बढ़ सकते हैं, कोई कह रहा था 15 रुपये बढ़ सकते हैं, तो उसके मुकाबले जो बढ़ोतरी हुई है वो भी तक कमी हुई है। इसलिए भी जो है मानसिक रूप से तैयार हैं कि हाँ ये तो होना ही है। तैयार क्या? गलती किसकी है? इसमें गलती तो हमारी है ना। आपकी कैसे गलती है? सर जनता हमें, नेता चुनते हैं हमें। हाँ। अगर हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो सर गलती तो हमारी ही ना। अच्छा, अब अगर इसमें हम 100% यही सोचेंगे कि जिसको हमने चुना है कि वही हर काम करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, काम करवाना हमारे ऊपर होता है, चुनना हमें, काम भी हमें करवाना पड़ता है सर उनसे। अच्छा। जी हाँ। नहीं, इसमें एक ये तर्क दिया जा रहा है, मैं बताऊं आपको, ये तर्क तो है ही कि भाई आप महंगा कर रहे हो। जब चुनाव चल रहे थे तो सब ठीक चल रहा था, ठीक है। ये तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार महंगा होगा तो इसमें फिर जो है सरकार क्या करेगी? ऐसा सर कुछ नहीं होता सर, सब कुछ सरकार के हाथ में होता है कि क्या चीज़ मेंटेन करनी होती है। जब सर चुनाव आने वाला होता है तो सर हर चीज़ एकदम मेंटेन कैसे हो सकती है। हाँ, जब अगर उस समय भी हो सकती है तो सर इस समय भी हो सकती है ना। हाँ, ये बात उन्होंने बढ़िया कही भाई। जब चुनाव चल रहे थे उस समय सरकार की डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, युद्ध उस समय भी चल रहा था। उस समय डेली ये कहा जा रहा था कोई स्टॉक की दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं से कोई खबर भी आती थी तुरंत सरकार जो है उस पर रिप्लाई करती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सप्लाई की, बहुत बड़ा सप्लाई है हमारे पास में। जैसे चुनाव खत्म हुए, एक तो कहा भाई पेट्रोल डीजल बचाओ, डॉलर बहुत खर्च हो रहे हैं, और दूसरा रेट बढ़ा दिए। तो भाई यही कह रहे हैं, जैसे चुनाव के समय में अगर आप कंट्रोल कर सकते थे तो अभी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर। 100 रुपये लीटर हो गया जी पेट्रोल, 100 के पार हो गया, 102 चला गया। कोई नहीं, प्रभु का धन्यवाद है। हाँ? प्रभु का धन्यवाद है। कौन से प्रभु का? उस प्रभु का धन्यवाद है या जो सरकार में प्रभु बैठा है? सरकार बैठे हैं उनका भी धन्यवाद है। और घर क्या चलेगा? प्रभु चलाएगा। अच्छा, उसी की रहमत है। ठीक है। अरे पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, बताओ भाई क्या कर सकते हैं हम? पेट्रोल जो महंगा होना है वो तो होना ही है। हम लोगों को इतना चलाना नहीं होता जितना चलाना होता है जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको ज़्यादा दिक्कत है। हम लोगों को कितना हमारा चलना है कितना है। हाँ, मेन दिक्कत तो उनको है। अब मोदी जी कर भी क्या सकते हैं? हालात तो और देशों के मुकाबले तो हमारे देश में फिर भी कंट्रोल में है। अच्छा ठीक है, ये ठीक बताया। हाँ ठीक है, ये भी एक तर्क है। ठीक है, शुक्रिया। 100 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल? हाँ जी बिल्कुल हो गया जी। और 7-8 रुपये बढ़ गए हैं ये पिछले 15 दिनों में। बिल्कुल। तो क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, महंगाई और बढ़ेगी या सरकार ने बढ़ाई है या ये तो होना ही था? नहीं ये तो होना ही था। सरकार क्या करेगी इसमें, जब तेल ही नहीं आ रहा बाहर से तो। अच्छा, नहीं तेल तो आ रहा है। हाँ तो तेल की जो आना चाहिए, जितनी मतलब आनी चाहिए क्वांटिटी नहीं आ रही, जो स्लो आ रहा है ना। हाँ, बस तो इसमें कुछ मेरा अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई साहब। मोदी जी क्या करेंगे इसमें? पर ये तो चुनाव के समय भी था। मैं तो इसमें ये कहना, चुनाव के समय भी सब यही सब चल रहा था। हालात बल्कि तब से तो हालात पहले से बेहतर हुए हैं। तो उस समय रेट नहीं बढ़े, उस समय अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद में अवेलेबिलिटी की दिक्कत हो गई, रेट भी बढ़ गए। हाँ ये बात तो
ठीक है राजनीति है जी, हैं? राजनीति है अब ये। आए ना आप लाइन पर शुक्रिया। 100 रुपये लीटर हो गया जी पेट्रोल, कुछ फर्क पड़ेगा? हो गया जी, 100 का रह गया, हैं? 102 हो गया, 100 का रह गया अब। और पिछले 15 दिन में 4 बार दाम बढ़ गए हैं और कम से कम 8 रुपये लीटर बढ़ गया है। अभी तो और बढ़ेगा। अच्छा। इलेक्शन खत्म हो गया ना, हाँ अभी तो और बढ़ेगा, वेट करो। अच्छा, दे दो भाई। तो इलेक्शन चल रहे थे इसलिए इसे रुका हुआ था। बिल्कुल, हाँ। क्यों नहीं बढ़ा भाई, अभी तो और बढ़ेगा, वेट करो अभी। अब खाली हाथ हो, हैं? अब खाली हाथ है जनता भैया, अब तो पैसे बढ़ेंगे, अब तो पे करो। अच्छा, जब तक होल्ड कर सकते थे करा, अब निकल गया, मतलब क्या करना है, हाँ अब क्या करना है भाई। यही बात मैं कह रहा था, जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक सब ठीक था, चुनाव खत्म होते ही बचत की बातें शुरू हो गई और रेट बढ़ने शुरू हो गए। हाँ यही कह रहे हैं आप भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100 रुपये लीटर हो गया जी, 102 रुपये हो गया पेट्रोल। हाँ वो तो हो गया, मगर इसमें सरकार की वो सही है, हैं? सरकार की वो नहीं है, ये तो ऊपर से भी महंगा हो रहा है। ज़्यादातर केसों में पहले भी ऊपर से ही महंगा होता था। हाँ तो ये हमारे मोदी जी की वो सही है कोई। नहीं जैसे चुनाव चल रहे थे उस समय तो सब ठीक था। नहीं वो तो ठीक था, वो और- तो और चुनाव के चक्कर में उन्होंने नहीं बढ़ाया, चुनाव के बाद तुरंत बढ़ा दिया। ये हुई ना बात। तो बढ़ाने की मजबूरी है, जब कोई चीज नहीं मिलेगी हाँ। तो आदमी क्या करेगा, तो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। एक बात आप मानेंगे, मार्च में जो युद्ध के हालात थे उसके बाद अब मई में काफी हालात सुधर चुके हैं। हाँ काफी सुधर गए। जब और लेकिन मार्च के समय में कोई दिक्कत नहीं थी, रेट भी नहीं बढ़ा था। नहीं रेट तो खैर नहीं बढ़ाता, हाँ। तो मजबूरी तो बाहर लड़ाई चल रही है तो तेल नहीं आ रहा। नहीं पर आपने चुनाव की बात कही ना, चुनाव चल रहे थे। हाँ चुनाव चल रहा तो वो तो बस मेरा वही कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी अपने घर ले जा रहे हैं सब। नहीं, वो तो पब्लिक की सेवा। देखो पाकिस्तान में कितनी महंगाई, हर चीज में महंगाई है। महंगाई है, हमारे हिंदुस्तान में फिर भी इतनी महंगाई नहीं है। हमारे मोदी होने पे ये चीज महंगाई नहीं है, वो रहेंगे जब तक कोई चीज परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एक आप ये भी चीज मानिए सर कि धीरे धीरे करके बढ़ा रही है सरकार, 4 बार में 8 रुपए हो गए। नहीं हो तो गई सर, अब उनकी भी मजबूरी है ना सर। उनकी भी मजबूरी, क्या करें बताओ, बाहर से कुछ चीज नहीं आएगी तो महंगा तो होगा ही नहीं अपने आप। फिर एक तर्क और ये भी है, जब रूस से बहुत सस्ता कच्चा तेल खरीदा तब रेट घटाए नहीं थे, ये भी हुआ है सर। हाँ ये तो देखो कुछ चीज होती है तो हाँ मेरा काम है भाई सारी बातें सामने रख देना, बाकी आपके जो मन में आए वो कहिए। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल बात सही है। मगर हमारे जब तक मोदी जी हैं, जब तक महंगाई ज्यादा नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान के अंदर, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, ये सरकार में भरोसा बना रहना चाहिए। हाँ पूरा, हमारा पूरा भरोसा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके। 8 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल 15 दिनों में, कोई फर्क पड़ेगा आप पर? भाई तो फर्क तो सब पर पड़ रहा है, अच्छा, फर्क तो सब पर ही पड़ेगा। पिछली बार 2021 में था 100 के ऊपर रेट पेट्रोल का, अब एक बार 2026 में भी हो गया। सर जब रेट बढ़ रहा है तो आप कुछ हम कर नहीं सकते कुछ भी। अच्छा। गवर्नमेंट क्या कहेगी इसमें, हमारे को तो भाई नुकसान हो ही रही है। नहीं तेल तो चलवाना ही पड़ेगा ना भाई, तब इसमें नहीं वो तो बात ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, वो तो बाहर से महंगा हो रहा है। ठीक है, लेकिन चुनाव तक भी सब ठीक चल रहा था, चुनाव तक रेट नहीं बढ़े थे। वो तो हमें मालूम था जी, रेट बढ़ने हैं भाई साहब। हाँ, पर चुनाव की वजह से नहीं बढ़ा रहे। चुनाव की वजह से नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, भारतीय जनता के समझदारी पे आप शक मत कीजिए, पता सबको होता है, भले ही कोई बोले ना बोले। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आपकी गाड़ी देख के ना भाई साहब ऐसा लगता है कोई आप पे कोई रेट वेट बढ़ने का कोई खास असर पड़ेगा नहीं, चाहे 7-8 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए, 7-8 रुपये डीजल बढ़ जाए हैं। पहले 1000 का गिरवा के अब 1200 का गिरवा ले कॉलेज जाने को। अच्छा, कॉलेज में लेके जा रहे हो? कॉलेज। अच्छा भाई साहब, ये ऐसी गाड़ी की ना अलग ही माहौल बन जाता होगा, है? बिल्कुल भाई। ठीक है, शुक्रिया। नमस्कार सर, 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया जी पेट्रोल, 102 रुपये हो गया है। पिछले 15 दिन में जो है पेट्रोल 7-8 रुपये लीटर महंगा हो गया। महंगा तो हो रहा है, अब क्या करें। मतलब मानसिक रूप से तैयार हैं आप इस बढ़ोतरी के लिए, आगे चलते रहिए। सर तैयार तो रहना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अच्छा, फर्क पड़ेगा आप पर? फर्क तो पड़ेगा ही थोड़ा मोड़ा सर। अच्छा, थोड़ा मोड़ा क्या पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें, देश में ऐसे ही अभी व्यवस्था चल रही है। अच्छा, नहीं चुनाव तक सब ठीक था, ये चुनाव के बाद ही हुआ है। चुनाव से मतलब नहीं है ना सर, अभी तो सबको पता है कि अभी वर्ल्ड का ही प्रॉब्लम है। नहीं वो तो चुनाव के समय भी था और उस समय हालात खराब थे, अब तो बहुत हालात बेहतर हो गए हैं। राजनीतिक कारण था ना, वो राजनीतिक कारण तो बताए नहीं, अब पता चला है। ये बस मैं यही कह रहा हूँ, तो सबको पता है सर इसके बारे में तो। हाँ बस यही कह रहा था मैं। बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? बाजी 102 रुपये हो गया पेट्रोल, आज फिर बढ़ गया रेट। 15 दिन में जो है 4 बार बढ़ लिया, अब 8 रुपये लीटर टोटल महंगा हो गया 15 मई के बाद से। ओए शाबाश, क्या करें, बैलगाड़ी चलानी शुरू कर दें हैं? ये तो मेरे को लग रहा है हमें गाड़ी चलाने नहीं देंगे अब, बहुत बुरा हाल कर दिया जी। ये जैसे धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप कि भाई कभी 2 रुपये बढ़ा दिया, कभी 3 रुपये बढ़ा दिया? हाँ जी हाँ जी,
ये बहुत ही गलत काम हो रहा है जी हमारे साथ। पब्लिक के साथ तो लूट मचा रखी है, लूट है ये लूट। और ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो रहा है, इसलिए भी तो बढ़ा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब सस्ता हुआ था तो कम किया था क्या? ये बात ये में $20 पर ट्रायल और चला गया था, $20 सिर्फ। अच्छा, तो उस वक्त तो घटाना चाहिए था ना। उस वक्त पेट्रोल का भाव इंडिया के अंदर 20-30 रुपए से ऊपर नहीं था, तब कम किया था क्या जो अब बढ़ा रहे हैं? ये सिर्फ धन्ना सेठों को और बड़े लोगों को ही लाभ देते हैं, पब्लिक का खून चूसने के लिए लगे बैठे हैं। ठीक है जी, ओके सर, ओके जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आ जाओ। तो भाई ये थी पब्लिक की राय। 2-3 पॉइंट हैं। पहला, भाई जब चुनाव चल रहे थे मार्च के महीने में, आप याद कीजिए, भयंकर ये जो युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को घोषित हुआ था, उसके बाद जो है भारत सरकार ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई अवेलेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है, खूब पेट्रोल डीजल है, खूब हम जो है जगह जगह दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमने खूब मैनेज कर रखा है। तो सरकार लगातार ये कह रही थी। और साथ ही में जो है कहीं भी अगर किल्लत की दिक्कत आती तुरंत सरकार उसको एड्रेस करती थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं किल्लत नहीं है, पर्याप्त पेट्रोल डीजल है। और गैस के ऊपर भी सरकार ने कहा हालात चिंताजनक हैं, लेकिन हम पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। जैसे ही चुनाव, और रेट वेट कोई नहीं बढ़े उस दौरान में, जबकि हालात उस समय बहुत ख़राब थे। रेट वेट उस समय बिल्कुल नहीं बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा भाई इसमें डॉलर बहुत खर्च हो रहे हैं, विदेशी मुद्रा बहुत खर्च हो रही है, भाई पेट्रोल डीजल बचाइए, इलेक्ट्रिक पे आ जाइए, मेट्रो से यात्रा कीजिए, ट्रेन से यात्रा कीजिए। तो ये कहना शुरू कर दिया। दूसरा, भाई पेट्रोल डीजल 15 दिन के अंदर 15 से 25 मई के बीच में पेट्रोल डीजल 7 से 8 रुपये लीटर पूरे देश के अंदर महंगे कर दिए गए हैं। तो ये 2 बातें हैं। तीसरा, भाई जब रूस से आप सस्ता कच्चा तेल खूब खरीद रहे थे, तब आपने क्या पेट्रोल डीजल सस्ते कर दिए थे? भाई आपको याद होगा पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं ये डी कंट्रोल कर दिए गए। यानी कि बहुत साल पहले सरकार ही दाम तय करती थी, फिर ये कहा गया भाई बाजार के हिसाब तय होंगे, बाजार में रेट घटेगा तो घट जाएंगे, बाजार में रेट बढ़ेगा तो बढ़ जाएंगे। सरकार अपना नियंत्रण हटा रही है। तो भाई उस हिसाब से तो ये भी होना चाहिए कि भाई जैसे जब बढ़ें तो बढ़ें, जब सस्ता हो जाए कच्चा तेल तो आप घटाइए। लेकिन सालों तक जो तेल के दाम हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हैं, वो सस्ता कच्चा तेल मिलने के बहुत भयंकर रूप से बहुत सस्ता जब कच्चा तेल मिल रहा था, तब भी जो है तेल के जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो नहीं घटाए गए। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं पब्लिक भी समझ रही है कि ये सारी राजनीति होती है कि इस दौरान जो है क्योंकि चुनाव चल रहे थे इस वजह से सब चल रहा था, और उस समय पर अवेलेबिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं थी, रेट भी कंट्रोल थे। चुनाव खत्म हुआ तो अवेलेबिलिटी की भी इशू हो गया कि भाई डॉलर बचाइए, विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, बचत कीजिए पेट्रोल डीजल की। और दूसरा, रेट तो अब 15 दिन के अंदर 2 हफ्ते के भीतर में पेट्रोल और डीजल 7 से 8 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। यानी कि झटका दिया जा रहा है, लेकिन ज़ोर का ना लगे, पब्लिक के जो जहन है उसमें एकदम से चोट ना लगे, धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, जिससे पब्लिक को भी आदत हो जाए। ठीक है, 70 पैसे बढ़े हैं, 80 पैसे बढ़े हैं, 90 पैसे बढ़े हैं, अच्छा 2 रुपये बढ़ गए, अच्छा 3 रुपये बढ़ गए, अच्छा ठीक है। अगर एकदम से 7-8 रुपये बढ़ाते तो बहुत ज़ोर का झटका लगता। तो सरकार भी समझ रही है कि धीरे धीरे ये झटके दीजिए, ताकि पब्लिक जो है उसको एकदम से उसके दिमाग पर या उसके जहन पर जो है एकदम से चोट ना आए, उसको झटका ना लगे बहुत बड़ा। छोटे छोटे झटके सरकार दे रही है, और संभव है कि आने वाले समय में अभी ये ऐसे झटके सरकार और दे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।